बताओ पैसा किसके पास होता है? सबके पास नहीं होता। सब तो रो रहे हैं पैसों के लिए। पैसा उसी के पास होता है जिसके अंदर धर्म होता है। धर्म से अर्थ आता है। धर्म से क्या आता है? अर्थ। 4 पुरुषार्थों में पहला क्या है? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने चरण होते हैं? बोलो मेरी माँ। ओ मैया, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। धर्म के कितने पांव होते हैं? कौन कौन से? धर्म का पहला चरण है धर्म। अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दया, दान और तप। 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला क्या है? धर्म। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के पास अर्थ होगा। अर्थ मीन्स पैसा, धन। धर्म, अर्थ। जब धर्म होगा तो अर्थ होगा, अर्थ होगा तो काम, फिर कामनाओं की पूर्ति होगी। अर्थ से ही तो कामनाओं की पूर्ति होती है। तो धर्म, अर्थ, काम। और चौथा है मोक्ष। यदि आप धर्मात्मा हैं, धर्म वाले आदमी के पास अर्थ आएगा तो वो अपने अर्थ को धर्म से ही जोड़ेगा। समझिएगा। गलत आदमी के पास अर्थ आ जाए, पैसा आ जाए, तो वो शराब पीने लग जाएगा। और धर्मात्मा आदमी के पास धन आएगा तो वो धर्म में लगाएगा। तो जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसके पास जो अर्थ है उससे उसकी कामनाएं भी पूरी होती हैं और उससे उसका मोक्ष भी हो जाता है, क्योंकि उसने अर्थ को धर्म से जोड़ा है। आज लोग चिल्लाते रहते, महाराज जी पैसे नहीं है, पैसा बचता ही नहीं, पैसे टिकते ही नहीं, कमाते बहुत हैं चले जाते हैं। ये समस्याएं लगभग सबकी हैं। कहां चला जाता है आपका पैसा? कमाते तो बहुत हो, टिकता क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको जिससे आपके धन में वृद्धि होगी, यदि मेरे सिद्धांत से चलोगे तो। देखो, एक व्यक्ति होता है धर्मात्मा, एक होता है धर्मी और एक होता है अधर्मी। समझिएगा। आप समझ गए धर्मी कौन है? जिसके अंदर धर्म है वो धर्मी, बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मात्मा है। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके पास जो धन होता है वो धन शांति देने वाला होता है। उसका धन कई पीढ़ियों तक टिकने वाला होता है। और जो अधर्मी होता है, यदि किसी प्रकार अधर्मी धनवान बन भी गया तो अधर्मी उस धन से दुखी रहेगा और वह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। देखते देखते आएगा और देखते देखते चला जाएगा। पीढ़ियों की तो छोड़ दो, तुम्हारे ही सामने आएगा, तुम्हारे सामने चला जाएगा। तुम्हारी आने वाली औलाद को भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों? अधर्म से कमाया है। तो धन 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक धन को धर्म से, एक अधर्म से। कौन सा कमाया हुआ धन बेहतर है मेरी माँ? कौन सा कमाया हुआ धन? ठीक है, तो धर्म चाहिए। जीवन में क्या चाहिए? धर्म। यदि धर्म है तो अर्थ आएगा। एक बात बताओ, आपके हाथ में एक मुट्ठी गेहूं है, अब उस गेहूं को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक मुट्ठी गेहूं यदि आपके पास है और उसे 1 कुंटल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे
देना पड़ेगा। किसे? पृथ्वी को। पृथ्वी मतलब खेत में उसे बो देना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। तो आपने पृथ्वी को दान ही तो किया। धर्म यही तो है। ये क्या है? यही धर्म है। किसान का धर्म है बीज को पृथ्वी पर बो देना, जमीन पर खेत में बो देना। और बो दिया तो मुट्ठी भर गेहूं, फिर किलो भर बनेगा, फिर किलो भर कुंटल बनेगा, फिर कुंटल से आपका बहुत कुछ हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बढ़ाने के लिए देना पड़ा पृथ्वी में। उसी तरह धन जो है, धन भी कब बढ़ेगा? जब आप धन को धर्म से जोड़ते चलेंगे। इसलिए कहा जाता है दान करना चाहिए। धन का 5%, 10% हमें धन को धर्म से जोड़ना ही चाहिए। जिस घर से 5-10% धन धर्म से जुड़ता रहता है, उनके जीवन में ना धन की कमी होती है, ना तो शांति की कमी होती है। धन और शांति उन्हीं के घर कम है जो अपने धन को कभी धर्म से जोड़ते नहीं। भागवत भी नहीं सुनते लोग, एक रोटी किसी को दान नहीं करते लोग, कुछ लोग। तो कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा तब ना जब आप देंगे। धन को बढ़ाने का एक ही उपाय है, धर्म कीजिए। धर्म ही धन को बढ़ाएगा। जो जितना धर्मात्मा होता है वो उतना धनी होता है। आप जितना देंगे। अच्छा ये बताओ, एक कुआं ऐसा है जिससे पानी निकलता रहता है, और एक कुआं ऐसा है जिससे पानी नहीं निकलता। तो जिससे पानी नहीं निकलता उसका पानी कैसा होता है? बोलो। जिस कुएं से पानी नहीं निकलता वो कुएं का पानी कैसा हो जाता है? गंदा, खराब, सड़ जाता है। और जिस कुएं से पानी निकलता है रोज पीने के लिए, नहाने के लिए, वो कुआं बिल्कुल शुद्ध होता है उसका जल। उस कुएं में पानी ज्यादा होता है जिससे निकलता है, क्योंकि निकलेगा तो आने के रास्ते खुलते चलेंगे, निकलेगा नहीं तो आने के रास्ते कहां से खुलेंगे? बस यही सिद्धांत है। जो धन को धर्म से जोड़ता है उनका धन पवित्र होता है, और जो धन कमा के रखते ही जाते हैं, 1 रुपए धर्म में नहीं लगाते, उनका धन वैसे ही गंदा हो जाता है जैसे कुएं का पानी गंदा हो जाए बिना निकाले। आप निकालते ही नहीं धन को। इसलिए धन का 5%, 10% धन को धर्म से जोड़ा करो। जोड़ना आवश्यक है। धन धर्म के बिना अधूरा है। तो धर्म, अर्थ, काम, जो धर्म से चलेगा, अर्थ धर्म युक्त कमाएगा, जो काम धर्म अनुसार करेगा उसका मोक्ष। शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कह दिया, ठीक है। अब बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाया गया दूध ज्यादा नुकसानदायक है या शराब ज्यादा नुकसानदायक है? बोलो। शराब पीने से हजारों बहन बेटियों के सिंदूर उजड़ गए, हाँ या ना? शराब पीने से हजारों घरों के चूल्हे बुझ गए, शराब पीने से हजारों घरों के चिराग बुझ गए। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर नहीं बनाई कि शराब मत पियो। शंकर जी का दूध तुम्हारी आंखों में खटकने लगा। शंकर जी का दूध तुम्हारी, भाई दूध यदि कोई शंकर जी पर चढ़ाए तो वह उसकी श्रद्धा है। और शंकर जी पर दूध 12 महीना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सावन में। और दूध सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब मूर्खों को समझाए कौन? आप समझते नहीं हैं। बताओ शंकर जी पर सावन का ही दूध क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे देश में शंकर जी को दूध चढ़ाने की
परंपरा कब है जरा बता दो। विशेष रूप से कब दूध चढ़ता है? सावन का महीना है ना। अब बताओ क्यों? भैया सावन का मतलब होता है कि आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, बारिश आती ना, मानसून आता है आषाढ़ में। आषाढ़ में मानसून आया, पहला पानी गिरा, तो जो पहला पानी गिरता है ना वह पानी जहरीला होता है। सारी चीजें आकाश में होती हैं, आप मानते हैं ना पहला पानी हानिकारक होता है। तो जो पहला पानी गिरता है उस पहले पानी से घास पैदा होती है। जोर से क्या पैदा होती है? घास। उस घास को गैया खाती है, तो गैया खाती है तो उस घास का दूध बनाती है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि, तुम्हारे बाप दादे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो जान गए कि यह पहले पानी का, पहली घास का पहला दूध लोगों के लिए हानिकारक होगा। इसके दूध में वह गंदे बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसलिए पहला दूध जो गाय का था वह कहा कि इसे वर्जित करो। पहला दूध क्या करना है? वर्जित करना है, इसे पीना नहीं है, पिलाना नहीं है बच्चों को, स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह पहला दूध, लोग उस दूध को अब फेंक तो सकते नहीं, गोरस है। तो फिर क्या किया? बोले शंकर जी बनाओ घर में माटी के और खूब दूध से नहवाओ तो पुण्य भी मिल जाएगा और दूध भी वेस्ट नहीं होगा। अब लोगों को लगा फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। अब तुम भारतीय सनातन के साइंस को तुम क्या जानो? कहां तुम में इतनी अक्कल है? शराब पीने वालों, मुर्गी अंडा मांस खाने वालों, अश्लीलता फैलाने वालों, हम तुमसे संस्कार की क्या उम्मीद करेंगे? तुम क्या जानो विज्ञान को कि ये आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? इन्हें कौन समझाए? सब चीजें कह देना बड़ा आसान है, कह दो आप। सावन का इसलिए दूध चढ़ाने की फिर वो क्या बन गई? परंपरा बन गई। वो क्या बन गई? परंपरा। और सुनो, दूध चढ़ा, गाय रोज दूध देती है साहब, गाय रोज दूध देती है, इसलिए दूध शंकर जी पे चढ़ाने से नुकसान किसी का नहीं होता। बल्कि मंदिरों में कुछ लोग दूध बेचते हैं तो उनसे उनका रोजगार उन्हें मिलता है और 2 रोटी उनको ही मिल जाती है। रोजगार मिला उनको। भाई आप मंदिर जाएंगे तो 5 रुपए का दूध, और कोई गाढ़ा दूध थोड़ी चढ़ाता, पी के देख लेना तुम। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। वो दूध भगवान को चढ़ाया। तुम जाके देख लेना किसी मंदिर में, तुम भी कभी चढ़ाए होगे, कितना गाढ़ा दूध होता है वो। उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर शराब पीने से सिर्फ नुकसान है। अब बताइए कि शंकर जी पर चढ़ाने, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है आर्थिक रूप से, या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? पिक्चर किसकी बननी चाहिए थी? शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ इसकी, या शराब ना पियो इसकी? जोर से भैया, पिक्चर किसकी बननी चाहिए थी? शराब ना पियो इसकी पिक्चर बनो ना, बनाओ ना, गरीबों को जागरूक करो। 2 मजदूर आदमी 500 कमाता है, 250 की शराब पी लेता है। क्या ये बात पिक्चर बनाने वालों को नहीं पता? क्या वो एक पिक्चर बना के मोटिवेशन नहीं दे सकते इन्हें कि भाई तुम अपने धन का सदुपयोग करो? पर नहीं, वो गाना बनाए हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। वो लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, बोल दो आगे आप, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ऐसे गाने हैं, फिल्मी गीत हैं। अब बताओ, तो ये लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? पिक्चर बनाने वाले आप लोगों के सुपर डुपर स्टार लोग ये शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? गुटखा तंबाकू को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? बोलो। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे मोबाइल पे जो जुआ का ऐप चलने लगा है उसका प्रचार कर रहे हैं। टोटली तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करने की जितनी कोशिश हो सकती है फिल्मी दुनिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है।
संस्कारहीनता कहीं से आई है, अश्लीलता कहीं से आई है, पिक्चरों से आई है। बलात्कार करना क्या होता है, किसने सिखाया है? पिक्चरों ने सिखाया है। डाका डालना क्या होता है, चोरी कैसे की जाती है, किसने सिखाया है? मैंने तो ये तक सुना, क्राइम पेट्रोल नाम का सीरियल देख देख के लोगों ने क्राइम खत्म नहीं किया, बल्कि क्राइम बढ़ा लिया। हमारे यहां जबलपुर की एक घटना घटी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। एक महिला ने एक किसी पुरुष से प्यार किया। उसका छोटा सा बेटा था, वो बच्चा कांटा की तरह चुभ रहा था कि ये ना होता तो हम इससे प्यार कर लेते, शादी। तो एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी और उसको झोले में भर के फेंकने जा रही थी नाले में। पकड़ी गई। पूछा पुलिस ने, ये तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रचा? बताया कि मैंने क्राइम पेट्रोल देख के षड्यंत्र सीखा। तो टीवी पर ये चीजें दिखाई